अच्छा ये बताइए, जितनी बातें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खाली वोट की चोरी से चुनाव जीत रही है, बाकी यही लोग जीत रहे हैं, जनता इनको जीता, इसमें क्या आपको दम लग रहा है? राहुल गांधी की बात को आप कितना गंभीरता से लेते हैं? राहुल गांधी हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। सेना पे भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो कि जहाँ भी स्ट्राइक किए है हमारी सेना ने, उनके शौर्य को भी ये गलत बताते हैं। देखिए बात तो ये है कि सेना पर को तो मुझे नहीं लगता देश का कोई आदमी सवाल उठा सकता। सेना अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो आप सेना से सवाल। स्ट्राइक नहीं हुई जो इन्होंने की है, अंदर घुस के जो स्ट्राइक की है पहले भी, उसको भी ये बताते हैं कि उसका सबूत दीजिए। निष्पक्ष चुनाव होते हैं, 10-10 आदमी बैठते हैं बूथों पे। हमारी गौतम बुद्ध नगर सीट है, सारे एमएलए बीजेपी के हैं, सारे सांसद बीजेपी के हैं। हमारे यहाँ कोई बेईमानी नहीं होती, कोई वोट में गड़बड़ी नहीं है, कोई आधार कार्ड में गड़बड़ी नहीं है, सब निष्पक्ष चल रहा है। सारे बीएलओ वो सब शासन के लगे हुए हैं, सारी योजनाएं तरीके से मिल रही हैं, कहीं कोई आदमी हताश नहीं है। मोदी और योगी के शासन से सब प्रसन्न है। किसी भी तरह का खूबसूरती कोई भी हमारे यहाँ कोई भी आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहते कि शासन में कोई कमी है या कोई गड़बड़ी हो रही है या किसी तरह का। हर व्यक्ति तक सब योजनाएं का लाभ पहुंच रहा है, तुरंत आते हैं खातों में पैसे। किसान निधि हो, उज्ज्वला हो या कोई भी योजना जो गवर्नमेंट दे रही है वो सीधे खाते में पहुंच रही है, कोई बेईमानी कहीं भी नहीं हो रही। तो ये मैं आज जानने आया ग्रामीण इलाकों में, हालांकि ये ग्रामीण क्या, नोएडा तो पूरा शहरी हो गया, लेकिन तब भी आप लोग गांव का ग्रामीण है, गांव है तो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वैदपुरा गांव है, इसके बारे में बताना मैं भूल गया। ये गांव वैदपुरा है। राजेश पायलट यहीं के एक साधारण किसान के बेटे थे और वो यहीं से निकल करके एयरफोर्स में गए। राजीव गांधी से दोस्ती हुई, बाद में वो सियासत में आए। बाद में जिन नेताओं ने अपने व्यवहार में कह लीजिए और अपने कामधाम से लोगों के बीच में एक अपार लोकप्रियता हासिल की कम समय में, उसमें राजेश पायलट का नाम भी लिया जाता है। राजेश पायलट बहुत ही लोकप्रिय हुए। वो यहाँ से तो चुनाव नहीं लड़े, उन्हें इंदिरा गांधी ने राजस्थान के दौसा से चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। उसमें भी बड़ा एक मजेदार किस्सा है कि राजेश पायलट जब पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे तो समय एकदम खत्म हो रहा था। जिला कांग्रेस के नेताओं के पास पार्टी का सिंबल था। इंदिरा गांधी ने वहां के स्थानीय नेताओं को कहा था कि पायलट को भेज रही हूं, पायलट लड़ेगा वहां से चुनाव। राजेश पायलट तब तक अपने नाम के आगे पायलट नहीं लिखते थे, वो राजेश प्रसाद लिखते थे। तो वो कह रहे, वो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे जो है सिंबल दे दिया जाए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं भैया, वो कोई पायलट आ रहा है, इंदिरा जी ने कहा है। उन्हें बार बार समझाना पड़ा, बाद में उन्हें कहना पड़ा, लिखना पड़ा कि वो पायलट है, तब सिंबल मिला। इस तरह की एक किस्सा उनके बारे में चलता है। बहरहाल एक मार्ग दुर्घटना में असामयिक राजेश पायलट का निधन हो गया और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट जी सांसद बनी और फिर उनके बेटे जब राजनीति की उम्र लायक हुए तो सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में आज घर घर जाने वाला नाम है। ये पूरी फैमिली इसी वैदपुरा नोएडा के गांव से निकली थी और राजनीति के इस मुकाम तक वहां पहुंची है। तो मैंने सोचा वैदपुरा की चर्चा कर रहा हूं, जहां जाता हूं वहां की चर्चा करता हूं। तो आज एक बात बताइए, सचिन पायलट, राजेश पायलट, इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? गाँव वाले को कोई सुनवाई यहाँ आते हैं या वो राजस्थान दौसा उधर ही के हो गए? सचिन पायलट, राजेश पायलट की जो समाधि बनी हुई है उनके जन्मदिन पे और उनके उस पे हाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार है। पायलट साहब हमारे सम्मानीय नेता रहे हैं, सामाजिक नेता रहे हैं और उनकी छवि गुजरों में सबसे अच्छी रही है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन यहाँ फिर भी वोट भाजपा को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। इसी गांव में आप देख लीजिए, हर बार भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट भाजपा को मिलती हैं। लोग भाजपा को पसंद करते हैं। लोकसभा में मैंने सुना भाजपा का प्रदर्शन आपके गांव के बूथ पे ठीक नहीं था। नहीं, सबसे ज़्यादा वोट थी तीनों बूथों पर बीजेपी की, सबसे कम थी। विधायक के में सबसे ज़्यादा कम थी। तीनों बूथों पे सपा जीती है। सपा जीती तीनों बूथों पे 2024 में। नहीं, उसमें तेजपाल नागर को सबसे ज़्यादा वोट मिली है। विधानसभा थी।
लोकसभा तो भी तो लोकसभा में बहुत मार्जिन से महेश शर्मा यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हमारे हुए। गांव के लोगों ने तीनों बूथों पर इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी पर भरोसा करके यार नोएडा लोकसभा का रिजल्ट बताओ ना, यहाँ गाँव की बात कर रहे हैं ना। अभी फिलहाल आप गांव में बैठे, तो मैं इन तीनों बूथों की बात कर रहा हूं। अभी हमारे नेताजी आदरणीय हैं, पिता तुल्य हमारे, कह रहे थे यहाँ से भाजपा जीती, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तीनों बूथों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। बात रही लोकसभा की, हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, लोगों की समझ में आएगी अगली बार। समाजवादी पार्टी तो बहुत पीछे रही है, भाजपा के आगे टिक ही नहीं पाई। अच्छा, ये जो अभी माहौल बना हुआ है, ये 2027 यूपी की तरफ अब जा रहा है। अभी हालांकि बिहार होना है, बंगाल होना है, लेकिन यूपी का माहौल बनने लगा। ये पीडीए, ये योगी आदित्यनाथ और ये सारी चीज, उसको आप कहाँ देख रहे हैं? कुछ है 27 में लड़ाई, क्या मामला है? और लोकसभा में जब से इंडिया गठबंधन जीत गया, तब से लोग सोचने लगे अब तो 27 बड़ी तगड़ी लड़ाई होगी। सत्ता की लड़ाई में फिर दोबारा भाजपा ही आएगी यहाँ, उसके सामने कोई टिक ही नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी ने तो हमारा जिला ही खत्म कर दिया था, गौतम बुद्ध नगर संघर्ष करके ये हमने बनाया, उन्होंने हमारा जिला ही खत्म कर दिया। उनसे इतने रुष्ट हैं लोग कि हमारा जिला ही खत्म कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो उसको कैसे वोट दे देंगे? ऐसा नहीं है, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। समाजवादी और लोगों से भी चर्चा कर ले भाई साहब। पांडे जी बैठो।